दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब हम विदेशों को वैक्सीन डोनेट कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो अपने यहां वैक्सीनेशन इतने सीमित स्तर पर क्यों है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों अभी सिर्फ 60 साल से ऊपर या फिर गंभीर बीमारी वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बजाय हम या तो वैक्सीन को दूसरे देशों को दान दे रहे हैं या फिर इसे बेच रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से टीकाकरण के लिए मानदंड को वर्गीकृत करने के पीछे का कारण पूछा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को अलग अलग हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा है कि हर रोज, हर हफ्ते से लेकर हर महीने टीका निर्माण करने की उनकी क्या क्षमता है। कोर्ट ने दोनों संस्थाओं से पूछा क्या वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। पीठ ने केंद्र सरकार को कहा कि वैक्सीन के लिए परिवहन क्षमता के साथ ये भी बताएं कि वर्तमान में इसका उपयोग किस हद तक हो रहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण करें और रिपोर्ट पेश कर बताएं कि कहां पर टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 9 मार्च तक इस बाबत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ 10 मार्च तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। और इसी खबर पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, सवाल तो वाजिब है कि अगर हम विदेशों में वैक्सीन को दान कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में खेप को पहुंचा रहे हैं, तो अपने यहां हमारा दायरा इतना सीमित क्यों है? देखिए, यही सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या जो दूसरे देशों में वैक्सीन या तो दान की जा रही है या बेची जा रही है, क्या अपने देश में इसकी पर्याप्त मात्रा है। साथ ही साथ जो कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं उनसे पूछा गया है कि आप कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं और क्या इस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। इसके अलावा सरकार से यह भी पूछा है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, साथ ही साथ 45 साल के उन लोगों को, 45 साल की उम्र से ज्यादा उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो कोर्ट ने पूछा है कि इस तरह की जो डिवाइड किया गया है, जो नियम बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना है कि क्या जो दूसरे देशों को वैक्सीन दी जा रही है, चाहे वो दान दी जा रही है या फिर बेची जा रही है, अपने देश में क्या स्थिति है वैक्सीन की, कितनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, कितनी वैक्सीन पड़ी है और क्या जो कंपनियां हैं वो वैक्सीन कितनी बना रही है, जरूरत पड़ने में क्या इनको बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब अब केंद्र सरकार को कोर्ट में देने हैं। विनय, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम डेली भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाते हैं तो उसके बावजूद सभी लोगों तक टीका पहुंचने में समय लगेगा और ऐसे में एक क्राइटेरिया कहीं ना कहीं बाधा जरूर बन रहा है। देखिए, बिल्कुल बार काउंसिल की तरफ से एक पत्र के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी कि अपने देश में वैक्सीन की क्या स्थिति है इसके जानने को लेकर लगाई गई थी। और जिस हिसाब से देश में जनसंख्या है और कई राज्यों में देखने को मिला कि कोरोना के केस बहुत ज्यादा हुए, कई राज्यों में अब एक बार फिर से ग्राफ बढ़ने लगा है, तो इन तमाम बातों के मद्देनजर से ये देखना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है देश में। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे देशों में वैक्सीन दी जाए और जरूरत पड़ने पर अपने ही देश में वैक्सीन कम पड़ जाए। तो इन्हीं तमाम प्रश्नों के साथ हाई कोर्ट की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए जिसका जवाब केंद्र सरकार को कोर्ट में देना है। कोर्ट में चिंता जताई गई कि जिस तरह से क्राइटेरिया बनाया गया है, क्या जरूरत है इस क्राइटेरिया की, सभी लोगों को क्यों नहीं दी जाती, क्या वैक्सीन की कमी है और अगर कमी है तो फिर दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों भेजी जा रही है। तो इन्हीं सवालों के जवाबों को अब केंद्र सरकार के लिए समय दिया गया है। देखना है केंद्र सरकार इस वैक्सीन को लेकर क्या जवाब दायर करते हैं। विनय, कब तक केंद्र सरकार को समय दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए? देखिए, केंद्र सरकार को जवाब देना है, तकरीबन 2 हफ्ते का समय यहाँ पे दिया गया है ताकि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे जवाब दिया जा सके कि जो भी प्रश्न कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार विस्तार से अपना जवाब दे सके। विनय, यहाँ पर जो दोनों कंपनियां हैं जो वैक्सीन को बना रही हैं, क्या उनसे भी एक लिमिट तय की गई है, एक डेट लिमिट दी गई है उनको भी जवाब दायर करने की? देखिए, इन कंपनियों को भी साथ में ही जवाब देना है, इसलिए इनकी भी समय सीमा यही रखी गई है। एक साथ ही इनको
जवाब देना है। कंपनियां चूंकि प्रोडक्शन कर रही हैं इस वैक्सीन का, तो इसलिए 9 मार्च का जो माफ चाहूंगा, जो 9 मार्च तक इस मामले में जवाब देना है कंपनियों को भी और केंद्र सरकार को भी। और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 10 मार्च को होगी, यानी कि 9 मार्च तक दोनों कंपनियों को, सरकार को इस मामले में जवाब देना है कि वैक्सीन की कितनी संख्या है, कितनी जरूरत पड़ने पे और प्रोडक्शन किया जा सकता है। दूसरे देशों में वैक्सीन भेजी जा रही है तो अपने देश में रिस्ट्रिक्शन के तौर पे, यानी कि 65 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर उन लोगों को जो अधिक बीमारी से ग्रसित है उनको ही क्यों लगाई जा रही है। तो 9 तारीख तक, यानी कि 9 मार्च तक इस बाबत जवाब दाखिल करना है और 10 मार्च को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल, जिसका जवाब अब 9 तारीख को केंद्र सरकार को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार को फिलहाल नोटिस जारी किया जा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।